दुनिया की सबसे रोमांचक क्रिकेट लीग का मैच नंबर 12 इस बार आमने सामने राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। और राजस्थान शारजा में नहीं खेल रहे बल्कि दुबई में खेल रहे हैं। और आज के इस मुकाबले के 5 पॉइंट रिव्यू के लिए मेरे साथ संजय मांजरेकर T20 टाइम आउट पर। संजय, स्ट्रेट अवे इस 5 पॉइंट रिव्यू का पहला पॉइंट, कोलकाता जारी रखेंगे 7 बॉलर की रणनीति। देखिए, सामने एक ऐसी टीम है जिन्होंने शारजा में ही सही लेकिन 200 से ज्यादा का आंकड़ा दोनों मुकाबलों में पार किया है। एक ये 7 बॉलर स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से सही है, और इस स्ट्रैटेजी में किस तरह से बदलाव कर सकते हैं दिनेश कार्तिक? मेरे हिसाब से मनीष, इट वाज अ फैंटास्टिक थियरी। 7 बॉलर्स उन्होंने यूज किया और सबको जितना करना चाहिए उतना यूज किया। कुलदीप यादव ने 2 ओवर डाले, अच्छे डाले, उनको रोका गया है। रसल को बिल्कुल अंत में 2 ओवर दिए, तो ऑप्टिमम जो यूज होता है वो किया, और मुझे लगता है कि उसको बदलना नहीं चाहिए। इतना परफेक्ट उनके लिए रिजल्ट था पिछला मैच, एक कुछ बदलना नहीं चाहिए। राइट, पॉइंट नंबर 2, कुलदीप यादव एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। क्या उनको विकेट ना मिलना आपके हिसाब से थोड़ी सी टेंशन है? क्योंकि अब तक जो हमने उन्हें देखा है, नॉट एट हिज बेस्ट। 2019 के बाद उनके आंकड़े अगर हम देखें, ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजों ने उनको पढ़ना सीख लिया है। हाउ डज कुलदीप यादव कम आउट ऑफ दिस? क्या करे वो? देखिए, एक्चुअली कुलदीप यादव का करियर देखे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके विकेट्स कम हो गए हैं, क्योंकि है क्लासिकल एकदम स्पिनर है। तो अब लोगों को लेग स्पिन पता चलता है, उनका गूगली भी पता चलता है, तो ऐसी कोई मिस्ट्री है नहीं उनमें। लेकिन जब ग्राउंड्स थोड़े बड़े होंगे, पिच में टर्न होगा, तो फिर ये ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है केवल चिंता का विषय है, लेकिन अभी कुछ करना नहीं चाहिए। लेकिन जरूर केकेआर उनके पास देखते रहेगा कि इनको कब तक खिलाते रहे, क्योंकि उन्होंने पीयूष चावला को जाने दिया और कुलदीप को रखा है, तो उनके ऊपर जरूर नजर रहेगी। और आपका जो प्रश्न है वो सही है, चिंता का विषय जरूर है कुलदीप यादव। हालांकि कोलकाता के पास 6 और ऑप्शन जरूर है, लेकिन अगर राजस्थान की बॉलिंग की बात करें, पॉइंट नंबर 3, क्या दुबई में वरुण एरन को मौका मिलना चाहिए? जोफ्रा आर्चर आउट एंड आउट पेस बॉलर, क्या आपको लगता है कि उन पर अकेले पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, और सपोर्ट देने के लिए क्या वरुण एरन की जगह बनती है दुबई में? देखिए, अगर उनका बॉलिंग अटैक आप देखें तो केवल एक ही बॉलर नजर आता है, जोफ्रा आर्चर। गोपाल थोड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनके अलावा ऐसा लगता नहीं कि किसके ऊपर आप डिपेंड कर पाए। तो मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स को भी वही करना चाहिए जो केकेआर ने किया, कि एक एरिया तगड़ी बनाओ। जैसे केकेआर ने एक वरुण को लाके अपने बॉलिंग अटैक को ज्यादा मजबूत किया, उसी तरह राजस्थान रॉयल्स को भी करना चाहिए। अगर बल्लेबाजी में लिमिटेशन है तो फिर बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर टॉम करन को बाहर रखे, वरुण एरन को टीम में लाए, और एक फॉरेन प्लेयर का जो स्लॉट वेकेंट होता है वहां पर डेविड मिलर को फिर टीम में लाए, ताकि बल्लेबाजी भी मजबूत हो जाए। राइट, पॉइंट नंबर 4, आंड्रे रसल के ऊपर है। क्या उन्हें थोड़ी सी ऊपर बैटिंग करनी चाहिए? जरा सोचिए कि जब रसल को ज्यादा गेंदें खेलने को मिलती है तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मान लीजिए उनको जब 30 गेंदें मिलती हैं तो उनका जो असर है वो अलग लेवल का होता है। राणा नंबर 3, मॉर्गन 4, रसल 5, ये प्लान आपके जहन में फिट बैठता है या नहीं? बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि पोलार्ड और रसल के खिलाफ थोड़ी सी नाइंसाफी होती है कि उनको अक्सर थोड़ा लेट भेजा जाता है और कहा जाता है कि अब आप 14 के रिक्वायर्ड रेट से रन बनाइए, और वो बहुत बार सक्सेसफुल भी होते हैं। दिनेश कार्तिक जिस तरह के बल्लेबाज, और मैं सालों से कहता आ रहा हूँ कि उनको आप फ्री रखे, माइंड में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे। तो अगर जब वो नीचे खेलते हैं, उनकी सबसे महान T20 इनिंग्स नीचे आई है, जब केवल 8 बॉल खेले थे और एक टाइटल उन्होंने जिताया था। तो कार्तिक को आंड्रे रसल के बाद अगर लाए, लोगों को लगेगा कि ये क्या कह रहे थे, दिनेश कार्तिक इतने क्लास प्लेयर और उनको रसल के बाद। लेकिन अगर आप करंट फॉर्म भी देखें, और एक एबिलिटी होती है, एक स्वभाव होता है इंसान का, तो मुझे लगता है दिनेश कार्तिक जितना नीचे आएंगे उतने वो खतरनाक साबित होंगे, और उनके खुद के करियर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। प्रेशर कम होगा, तो उसमें आंड्रे रसल भी ऊपर आ जाएंगे। थोड़ी सी बात राजस्थान के मिडिल ऑर्डर की भी, हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट, मिलर के बगैर रॉयल्स का मिडिल ऑर्डर क्या थोड़ा सा कमजोर है? अब जिस टीम ने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा मिरेकल देखा हो, थैंक्स टू राहुल तेवतिया, वो भी है। सैमसन फॉर्म में है, बटलर है, स्मिथ ने 2 हाफ सेंचुरीज लगाई, ये सॉलिड टॉप ऑर्डर है। क्या मिडिल ऑर्डर को थोड़ी सी और मजबूती देने की जरूरत है? अगर मिलर को लाया जाए करन के बदले और वरुण एरन उन्हें रिप्लेस करे, ये प्लान आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट बैठता है? जी हाँ, जैसे मैंने पहले पॉइंट में भी कहा था कि ये अच्छा प्लान है, क्योंकि तेवतिया ने जरूर
एक ऐसी पारी खेली है जो हम सालों साल याद रखेंगे, लेकिन क्या वो फिर से वो प्रोड्यूस कर पाएंगे? और उम्मीद भी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं उनकी जो एबिलिटी क्या है, तो उसके ऊपर निर्भर होके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने 2 बार 200 किए हैं तो हमारी बैटिंग बहुत ही तगड़ी है, वहां पर कुछ करना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से कमिटमेंट होनी चाहिए, बॉलिंग को मजबूत बनाओ और बल्लेबाजी को। अभी मुझे लगता है कि वे टॉम करन इसीलिए खेल रहे कि थोड़ी बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन बॉलिंग अगर देखें तो वरुण आयरन एक स्ट्राइक फोर्स बन सकते हैं, ओशन थॉमस को भी ट्राई कर सकते हैं एक शॉक वैल्यू के हिसाब से, लेकिन बल्लेबाजी में मिलर का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शारजा नहीं है। इस बार शारजा नहीं दुबई है, तो देखते हैं कि गुलाबी शहर पिंक सिटी से आई टीम का रंग कितना और निखर कर आता है सामने कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन संजय, जाते जाते एक क्विक प्रेडिक्शन। स्ट्रॉन्गर टीम को बैक करना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा मैं लॉजिक की तरफ झुकता हूं, तो केकेआर विनर्स। राजस्थान रॉयल्स तो 2 में से 2 जीते, फिर भी संजय मांजरेकर की पसंद कोलकाता नाइट राइडर्स, फेवरेट्स उनके हिसाब से। हो गया प्रीव्यू इस 5 पॉइंट वाला। थैंक्स सो मच संजय, मिलेंगे रिव्यू के साथ T20 टाइम आउट पर ओनली ऑन ESPN क्रिकेट।